Good evening, hello, namaste. I am Chelsea and I welcome you all to Himachal ka Mahabhandara course and Anmol Mehta Super 20 IAS. Today we'll start with the environment analysis, trend analysis. Let's see कि कैसे कैसे questions आए हुए हैं और पिछले years में and let's discuss that. So let's get right into it. Now let's start today environment and ecology Himachal Mahabhandara course. सब इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस क्या है, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के. सो लेट्स सी. अब 2018 में 12 क्वेश्चंस आए हुए हैं जैसे, और 2019 में 11, 2020 में 8. ट्रेंड गिर रहा है लेकिन इट्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें है क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स, ecosystem, biodiversity. These are very important topics. अब हम ये देखते हैं कि पिछले years कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं. Let's discuss those questions. 2020 के क्वेश्चन हैं ये. Where is the headquarters of the Global Tiger Forum? And the answer is New Delhi. What is the status of house sparrow in India as per the State of India's Birds 2020 report? ये स्क्रैप क्यों किया गया है? क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है इसके कोई भी आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं. इसका आंसर क्या आएगा? लीस्ट कंसर्न. स्टेटस क्या है हाउस स्पैरो का? लीस्ट कंसर्न. कि इट इज़ द लीस्ट कंसर्न, कि इस पर फोकस है ही नहीं मतलब कंजर्वेशन का, तो इसलिए इसका स्टेटस आएगा लीस्ट कंसर्न. नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच सिटीज़ आर कॉल्ड नॉन अटेनमेंट सिटीज़ इन इंडिया? नॉन अटेनमेंट सिटीज़ किसको कहते हैं? इसका आंसर वैसे ये है, कंसिस्टेंटली शोइंग फॉर एयर क्वालिटी देन द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. ये इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ. इसका नॉन अटेनमेंट सिटीज़ क्या होती है कि अगर वो 5 ईयर पीरियड में नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट ना करें तो वो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में आ जाती है. कौन से स्टैंडर्ड्स को? पर्टिकुलेट मैटर 10 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्टैंडर्ड्स को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द UN क्लाइमेट समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26? कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है इसको? UK. Next question, why is there a great concern about the microbeads that are released into the environment? Microbeads क्या होती है? पहले तो microbeads क्या होती है? छोटे से प्लास्टिक का पार्टिकल होता है which is less than 1 millimeter. ठीक है, और वो हार्मफुल क्यों? इसका आंसर आएगा दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम. अब मरीन इकोसिस्टम को वो हार्मफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी में जाके टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर वो मरीन फूड चेन में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो दैट इज हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अब इस क्वेश्चन को भी स्क्रैप किया गया. क्यों? क्योंकि इसके आंसर्स मैच नहीं हो रहे. प्राइमरी गोल इसमें से कोई भी नहीं है. प्राइमरी गोल बेसिकली क्या है कि टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, ये प्राइमरी गोल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क लेबल ऑफ इंडिया इज, आंसर इज एन अर्थन पोर्ट. Mass extinction of species do not occur due to which of the following factors? Mass extinction इनमें से किससे नहीं होता? तो प्रिडेशन से नहीं होता. प्रिडेशन मीन्स कि एक प्रिडेटर होता है एंड और एक प्रे होता है. यू नो दैट प्रिडेटर प्रे को खाता है, तो उससे मास एक्सटिंक्शन तो नहीं होएगा. ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है ये तो मास एक्सटिंक्शन होना. ग्लोबल कूलिंग से हो सकता है, फॉलिंग सी लेवल से हो सकता है, एक्सेसिव रेनफॉल से भी हो सकता है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 2019 में आए हुए क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन एम्बियंट एयर इज कंसिडर्ड गुड? मतलब कितने कंसंट्रेशन ओजोन होनी चाहिए जो कि गुड है ओजोन एयर में? अप टू 0.06 पार्ट्स पर मिलियन. तो अब गुड किसको कहते हैं? कि जब ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेस से, तो इतनी होएगी ओजोन एयर में तभी वो हमें प्रोटेक्ट करेगी. अगर इससे ज़्यादा होएगी तो हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगी, वो हमें हार्म करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन इन डेसिबल इज बिटवीन, आंसर इज 35 to 60. थर्ड क्वेश्चन, द इम्पैक्ट्स कॉज्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वॉयर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट. अब इसमें एक्सेप्ट पूछा है लेकिन इसमें आंसर एक्सेप्ट का कोई है ही नहीं, क्योंकि सारे इम्पैक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स के, इसीलिए इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया.
क्योंकि लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फोना भी होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से। रिजर्वॉयर इंड्यूस सिज्मिसिटी भी होती है। सिज्मिसिटी की होती है क्योंकि प्रेशर होता है, अर्थ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इसीलिए। वाटर बॉर्न डिजीजेज भी होती है, बेसिकली ये ट्रॉपिकल एरियाज में होती है वेयर मस्किटोज ब्रीड। फिर डेजर्टिफिकेशन भी होती है, लैंड डिग्रेडेशन भी होती है। तो दीज आर ऑल इम्पैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इसीलिए इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट अकर इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में कौन सा नहीं होता? कंडेंसेशन होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है, इवेपोरेशन भी होता है, कॉम्पोजिशन नहीं होता। तो द आंसर इज कॉम्पोजिशन। नाउ नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अपिको मूवमेंट, अब इनके ये देखने कि किन्होंने किया था ये अपिको मूवमेंट, किसने स्टार्ट की थी या फिर किसने इसको चलाया था। तो अपिको मूवमेंट क्या है कि अपिको मूवमेंट साउथ की है, अपिको मूवमेंट बेसिकली, और अपिको मूवमेंट इज इंस्पायर्ड बाय द चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या है अपिको मूवमेंट का? अपू एंड ममथा 2। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका आंसर क्या है? मेधा पाटकर। बेसिकली मेधा पाटकर एक एक्टिविस्ट है और नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है। तो इस एक्टिविस्ट ने उसको आगे, इस मूवमेंट को वो लेके आई है। नाउ नेक्स्ट इज पीपल फॉर एनिमल्स, और इसका आंसर क्या है? मेनका गांधी। This is also, it is one of the India's largest animal welfare organization, People for Animals. So this is very important. Next is resurrection of Kalibane rivulet. इसका आंसर है बलबीर सिंह सीचीवाल। Okay, next question. Match the items with column 1 with column 2. अब इसमें देखो, इनको देखना है कौन कौन से ईयर में हुए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है? दैट इज रिलेटेड टू ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उससे रिलेटेड है जो सब्सटेंसेस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। और इसका आंसर क्या है? 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? इट इज़ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे एक ट्रीटी है ये। और इसका आंसर क्या है? 2015। अब रियो समिट को अर्थ समिट भी बोलते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली टू प्रमोट सस्टेनेबल प्लानट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली रियो समिट या अर्थ समिट। और इसका आंसर क्या है? 1992। नेक्स्ट इज फर्स्ट UN IPCC कॉन्फ्रेंस, और इसका आंसर क्या है? 1995। इट इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल, IPCC क्या है? इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसका और ये क्या है? UN IPCC कॉन्फ्रेंस टू प्रोवाइड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू डेवलप क्लाइमेट पॉलिसीज। इट इज़ दैट। नाउ वी गॉट ऑल द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not derived from wild cabbage? Spinach is not derived from wild cabbage. Now next, which of the following scientist is associated with the theory of natural selection during the evolution of life? आंसर क्या है इसका? डार्विन। डार्विन ने थ्योरी दी है। डार्विन की थ्योरी बेसिकली किस पे? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पे है। और उसने क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन है, मतलब बेसिकली क्या है डार्विन की थ्योरी में? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जिसका जो, अब वही हम कहते हैं ना कि जिसमें ज़्यादा दम होएगा वही सर्वाइव करेगा, वही ये डार्विन कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो नेचुरल सिलेक्शन है। नाउ नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड? आंसर इज, बायोगैस की प्रोड्यूस होती है एक्शन ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनारोबिक कंडीशंस कौन सी होती है? जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। Now next is, which one is incorrect regarding sustainable development? Sustainable development पता है क्या होती है? पता ही है सबको कि sustainable development जब हम अब जो resources है हम अभी यूज़ कर रहे हैं और वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी, लेकिन हम छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे कि फ्यूचर जनरेशन्स आगे कुछ उनको कुछ मिल ही ना पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कि यूज़ द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट विद फ्यूचर टू सी दैट फ्यूचर जनरेशन मीट देयर ओन नीड्स। तो इसमें क्या है कि इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में सी
बी वाला ऑप्शन देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओनली। तो ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कोई लिंक ही नहीं है इसका, तो दिस इज द आंसर। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय 2030। नाउ अब 2018 के क्वेश्चंस देखेंगे हम। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मैच करने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो हमने पहले डिस्कस की थी, जो सब्सटेंसेस जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, उससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वही टोटल एलिमिनेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, 4th। अब वियना प्रोटोकॉल का आंसर क्या आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। क्योटो प्रोटोकॉल, इट इज रिलेटेड टू स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अर्थ समिट भी हमने डिस्कस किया था पहले, इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बी इज द आंसर। नाउ इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट द टर्म डर्टी डजन रेफर्स टू, डर्टी डजन किसको कहते हैं, 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है 12, उनको डर्टी डजन बोलते हैं। यू डोंट नीड टू नो कि कौन कौन से हैं, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, इसका आंसर है डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपिको मूवमेंट वाज लेडेड बाय, हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, ये पहले क्वेश्चन आया था। अपिको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट कहाँ पे, साउथ में, एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय द चिपको मूवमेंट, एंड इसका आंसर है पांडुरंग हेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज, आंसर फ्रेश वाटर कितना है अर्थ पे, 2.5%। Now which industry laborers are most prone to cytosilicosis disease? Cytosilicosis disease कौन से इंडस्ट्री लेबर्स को होती है, तो सीमेंट, आंसर क्या आएगा इसका, सीमेंट इंडस्ट्री लेबर्स। क्यों, साइटोसिलिकोसिस किससे होती है, सिलिका से, और सीमेंट में सब, सीमेंट हैज हाई अमाउंट ऑफ सिलिका, तो इसीलिए उनको ये डिजीज होती है। नाउ नेक्स्ट इज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। अब इनको मैच करना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया, 2002। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री रूल्स 2008। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब लॉन्च हुआ था, 1975। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सोलर, विंड, न्यूक्लियर रिएक्टर। सोलर विंड तो नॉन रिन्यूएबल नहीं है, दे आर रिन्यूएबल। न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉन रिन्यूएबल। नाउ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, सन इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आंसर इज सन। द ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ है, सी लेवल इंक्रीज होता है ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि अगर गर्मी होगी तो ऑब्वियसली पानी ऊपर आएगा, that is the reason. अब next question, how many sustainable developments are there in the UN agenda 2030? sustainable development कितने हैं, आंसर इसका क्या है, 17। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये हमने क्या किया है, सारे ट्रेंड एनालिसिस कर लिया कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और कैसे कैसे अब इससे रिलेटेड हम सारा हम कवर करेंगे एनवायरनमेंट अगले लेसन्स में। सो अब आप ये देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं, उस हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी बनाना। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।